बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक। रमज़ान की पहली सहरी आप सबको मुबारक। और हम लोग उठ चुके हैं सहरी करने के लिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रखा है सालन गर्म होने के लिए, जो कि है दाल करेले जो हमने रात में बनाए थे। और यहाँ पर मैं साथ में बनाने वाली हूँ रोटी यानी पराठा अपने लिए और आना के लिए पराठा, और बाकी सबके लिए रोटी। और ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने घर में लगाई है दही, साथ में हम लेंगे दही। तो बाकी सब फाका तो बिल्कुल भी नहीं कुछ खाने वाली, वो तो बस खाएगी। तो लस्सी पिएगी, नमकीन लस्सी। बाकी हम घर वाले थोड़ा बहुत खाना ज़रूर खाएंगे। मैं आराम से एक पराठा खा रही हूँ क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे हमारा पराठा फुल रमज़ान के एंड तक एक एक पराठा हो जाता है। बट हमें आदत नहीं है कि कुछ भी खाए बिना सहरी करने की। फाखरा कर लेते हैं हम लोग, हमेशा प्रॉपर सहरी ही करते हैं, मामा की तरफ भी और अब जी। तो यहाँ पर मैंने कैमरा ऊपर कैबिन में रख के सेट कर लिया है क्योंकि मुझे ट्राईपॉड पे सेट नहीं हो रहा था मुझसे ठीक से, क्योंकि शेल्फ में इतनी जगह नहीं बच रही थी। तो फिर मैंने ऊपर कैबिन खोल के वहीं पे मैंने सेट कर लिया। और उसके बाद फिर मैंने साथ ही खाना बनाना शुरू कर दिया। पता नहीं आज पहला दिन था शायद, उसे एक्साइटमेंट तो थी, फ्रेश मूड में थे, लेकिन ऐसे था जैसे ज़हन जो है ना वो ठीक से नींद में है वो, और ठीक से काम नहीं कर रहा, गनूदगी में है। मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोटी बनाना शुरू कर दी है। मुझे था कि मुझे अपने लिए पराठा बनाना है और तनवीर और मीरली के लिए रोटी बनानी है। तनवीर के लिए रोटी थोड़ी सी मोटी बनानी होती है क्योंकि ज़्यादा पतली होती है ना तो उसको लगता है कि अकड़ जाती है। और मीरली कह रहे थे मैंने 2-3 वाले खाने, तो उनके लिए मैं छोटी सी चपाती बनाने वाली थी। तो यहाँ पर जब मैंने रोटी पूरी बेल ली उसके बाद मुझे पता चला कि जो आँच है वो ज़ीरो है, मतलब तवा जो है वो गर्म नहीं हुआ, तवा ठंडा है। मैंने रोटी तवे पे डाली तो आटा जो था वो थोड़ा पतला हो गया था, जिसकी वजह से रोटी बिल्कुल पतली सी चपाती हो गई। फिर मैंने कहा चलो ये हम खा लेंगे, और उसको मैंने इसी तरह से पका के, तो उसके बाद उसको मैंने नीचे उतार के घी लगा लिया क्योंकि खुश्क सालन, वैसे मैं पराठा खाने वाली थी लेकिन वो सालन भी ड्राई सा था, दाल करेले थे ना, तो उसकी वजह से ये मुझे हुआ कि नीचे घी लगा के तो वो खा लेंगे। उसके बाद फिर मैंने मीरली के लिए छोटी सी रोटी बनाई और एक तनवीर के लिए भी बना के रख ली, और वो भी हमारी बच गई थी। बस मैंने रोटी खाई, आमना से भी नहीं खाई गई थी, और तनवीर ने थोड़ी सी खाई और मीरली ने भी 2-3 वाले ही खाए। मतलब वो जो छोटी सी मैंने चपाती बनाई वो भी उनसे ख़त्म नहीं हुई। वैसे भी ये मोस्टली सबके साथ ही होता है कि रमज़ान के स्टार्ट में कुछ नहीं खाया जाता, और जैसे जैसे रमज़ान आदत होती है कि सहरी करने की प्रॉपर, तब तक रमज़ान जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर भी कोशिशें करनी चाहिए, कहते हैं ये सुन्नत है कि प्रॉपर सहरी ज़रूर करनी चाहिए, अच्छी होती है सेहत के लिए जी। तो यहाँ पर सालन भी हमारा गर्म हो गया था, और ड्राई सालन था, बड़ा जी जा रहा था कि ना खाएं, बस शुक्र है दही आया था तो मज़ा आ गया सहरी का। मैं तो कहती हूँ कि सहरी हो और सहरी में पराठा और दही ना हो तो रमज़ान की किसी भी सहरी का मज़ा नहीं आता। हर सहरी में अगर आप पराठे के साथ, दही के साथ पराठा भी खा लो तो बहुत मज़ा आता है। तो बस यहाँ पर बन रही है लस्सी, नमकीन लस्सी हम ना यहाँ पे बना रही थी। और मीठी तो कम ही पीते हैं यहाँ पर सब, हम पी लेते हैं लेकिन बाकी सब कम पीते हैं। तो बस यहाँ पर नमकीन लस्सी बन रही थी, और साथ साथ में फाखरा ने ये भी दिखा दिया क्योंकि कैमरा इस टाइम फाखरा के हाथ में था, उसने दिखा दिया रोटी भी साथ में बन रही है, साथ में सालन भी गर्म हो गया, साथ में लस्सी भी जल्दी जल्दी से बन गई है। तो बस अब सालन जो है उसको, मतलब सहरी के लिए प्लेट में सालन डाल के फिर हम लोग वहाँ पर बैठ के खाएँगे। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ प्रॉपर सहरी किस तरह से होती है, या आप लोगों के यहाँ किस तरह से पसंद की जाती है। और हमने कहा जब तक हमने सहरी करनी है तब तक चाय बन जाएगी, तो बस यहाँ पर दूध और पत्ती डाल के रख दिया। तो जब तक कि चाय मेरी बननी थी मुझे लगा ठीक है दूध, और जब बाद में तनवीर के लिए निकालने लगी तो वो बस तनवीर की ही 1 कप हुई चाय, हम सब के लिए नहीं बनी। फिर हमने दोबारा रखी थी चाय बनने के लिए, और ये सेब था जो कि फाखरा ने खाया था। और यहाँ पर अंदर मैं इनके पापा को उठाने के लिए आई थी, अफनान के पापा को, और वो उठ के वॉशरूम में गए तो अफनान को मैंने यहाँ पे लिटा दिया क्योंकि फ़र्स्ट सहरी में अफनान साहब भी उठे हुए थे हमारे साथ रोज़ा रखने के लिए। मामा का रोज़ा था तो उसका तो होना ही था। तो यहाँ पर मैं उसके साथ बातें कर रही थी कि रोज़ा रखने के लिए उठे और सहरी करने के लिए उठे, और वो बहुत खुश एक्साइटेड हो रहा था फ़ोन देख के कि कैमरा है, कैमरा ऑन किया और अब मुझे कुछ ना कुछ करना है।
जी, तो यहाँ पर हम लोग बैठ गए हैं सैरी करने के लिए। ये लस्सी है, नमकीन लस्सी, और ये तो फ़ाहरा 3-4 गिलास नमकीन लस्सी के पिएगी। हम लोग 1-1, 2-2 पिएंगे, साथ पानी भी पिएंगे और साथ लास्ट में चाय। कहते हैं चाय पीने से प्यास नहीं लगती, और ये मैंने काम इसी सहरी में शुरू किया है, चाय पीना। पहले मैं चाय नहीं पीती थी सहरी में, बस सर्दियों में पीती थी, लेकिन इस दफ़ा गर्मी भी आ गई और मेरा चाय छोड़ने का दिल नहीं कर रहा। ऐसा नशा लगा है मुझे चाय का। यहाँ पर ये देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे चाय जब हो गई और जब मैंने उसको डाला तो वो 1 ही कप हुई, तो फिर मैंने और बना ली थी। और यहाँ पर जब मैं आपको दिखा रही हूँ तो मैंने और बनाई थी वो वाली, इसलिए इसमें जो पत्ती है वो थोड़ी कम है, मतलब कलर उतना तेज़ नहीं है जितना तेज़ पहले चाय में आया। तो बस लास्ट में चाय पी थोड़ी सी, और मज़ा आ गया। नमकीन और मीठी दोनों मिक्स थी। थोड़ा सा नमक भी मैं ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से। जी, तो अभी नमाज़ पढ़ी है और जो ज़ियान है वो भी उठ के बैठ गया है, क्योंकि अफनान रो रहा था तो उसके शोर की वजह से ज़ियान भी उठ के बैठ गया है। सहरी में जो खाया है और थोड़ी सी रोटी जो बची हुई है वो मैं इसके लिए ले आई हूँ, इसको ये साथ खिलाऊँगी और फिर सो जाएगा। मोहम्मद अफनान भी यहाँ पे खेल रहा है। अफनान मामा की जान, हाँ जी, ये यहाँ पे खेल रहा है और है आने लिए, देखें यहाँ पे सोया हुआ है। तो बस मैं जल्दी से ये ज़ियान को खिलाती हूँ साथ साथ, क्योंकि ज़ियान को भूख लगी हुई है। तो मैं इसको ये लो बेटे, रोना शुरू हो गया तो उसके पापा कहते इसको पकड़ लो, बाद में पढ़ लेना। तो अब मैं कुरान पाक बाद में पढ़ूँगी, अगर तो ये सो गए ठीक है, हो सकता है मैं भी सो जाऊँ, और फिर अब बाद में पढ़ूँगी उठ के काम वगैरह करके, या फिर ज़ोहर की नमाज के बाद। जी, तो ये था मेरा छोटा सा सहरी का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।